एनसीसीआई के 9 अफसरान के खिलाफ डकी बाई से रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज हो चुका है। यूट्यूबर की फैमिली से मजमूई तौर पर 90 लाख रुपए रिश्वत वसूल की गई। तफ्तीशी अफसर शुएब रियाज ने रिलीफ फराहम करवाने के लिए सिर्फ 60 लाख रुपए जो है वो फ्रंट मैन के जरिए लिए हैं। बाद अज़ां जुडिशल रिमांड करवाने के लिए 30 लाख रुपए मजीद लिए गए। 50 लाख कार शोरूम के मालिक के पास रखवाए गए। और अब जो है वो मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी बाई की अहलिया अरूब जदोई की मदयत में जो है वो इन अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि इन अफसरान ने अपने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एक शहरी को उठाया, एक इन्फ्लुएंसर को उठाया, उसे ब्लैकमेल किया और फिर उसे जुडिशल रिमांड पर भेजने के लिए 60 लाख रुपया लिया और उसके केस में थोड़ी नरमी के लिए उससे मजीद 30 लाख रुपया लेकर यानी कि 90 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है। अब इन अफसरान में कौन कौन शामिल है, जिसमें सबसे पहले हैं जी सरफराज चौधरी, जो कि एक्स एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई लाहौर थे। ये वही सरफराज चौधरी साहब हैं जिन दिनों में इन्होंने डकी बाई को गिरफ्तार किया तो ये पाकिस्तान के बड़े बड़े तमाम सहाफ़ियों के पास, पॉडकास्टर्स के पास जाकर जो है वो हदीसें बयान कर रहे थे कि जुए करते हैं ये लोग, ये करते हैं। उन जनाब ने इन पैसों में से अच्छी खासी अमाउंट ली हुई है। सरफराज चौधरी। इनके बाद जो दूसरा नंबर है वो है जी जवार अहमद, जो ये भी डिप्टी डायरेक्टर हैं लाहौर के। उसके बाद मोहम्मद उस्मान डिप्टी डायरेक्टर इसमें शामिल हैं। उसके बाद अयाज खान डिप्टी डायरेक्टर। उसके बाद जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मोहम्मद शुएब रियाज, जो कि इस केस के तफ्तीशी अफसर थे। उन्होंने, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, 60 लाख एक बार लिया और 30 एक बार। फिर उसके बाद मुजतबा जफर जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उसके बाद यासर रमज़ान सब इंस्पेक्टर और अली रज़ा सब इंस्पेक्टर एनसीसीआई लाहौर। इन्होंने जो है वो डकी बाई के केस में इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो रिश्वत की ली है। अब जब ये डकी बाई का केस बना था तो हमने उस टाइम भी ये सवाल उठाया था कि पाकिस्तान में जुआ एक बहुत बड़े लेवल पर खेला जा रहा है। उसकी वजह यह है, आप PSL को देख लें, उसमें बेटिंग कितनी ज़्यादा प्रमोट की जाती है, कितनी बड़े पैमाने पर जुआ खेला जाता है। इस तरह दीगर जगह पर सरेआम जुआ खेला जा रहा है। उसके अलावा लाहौर के मुख्तलिफ चौकों पर जो है वो बिल बोर्ड्स जुए के लगाए गए होते हैं। वसीम अकरम जैसे पाकिस्तान के नामवर जो स्टार्स हैं वो उस जुए को प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि डकी बाई को लूटने के लिए जो है वो ये सारी कार्रवाई और ये सारा ड्रामा रचाया गया है। अच्छा, एक और भी मुकदमे में एक और चीज़ भी दर्ज की गई है डकी बाई की अहलिया की जानिब से कि डकी बाई के अकाउंट से 32,06,420 डॉलर्स, ये तकरीबन पाकिस्तानी 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, जो कि खुर्द बुर्द करने का इल्ज़ाम भी अरूब जदोई की जानिब से लगाया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एनसीसीआई जिसने क्राइम रोकना है वो खुद इतने बड़े क्राइम में मुलव्वस है। और अब जो है वो स्टोरी की मजीद बड़ी तफसीलात सामने आने जा रही हैं, जो कि बहुत जल्द इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। इसमें बहुत बड़ा माफिया इस केस में शामिल है। बड़ा एक पूरा ग्रोह बना हुआ है। ये लाहौर से नहीं ऑपरेट हो रहा था, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में इनके लोग मौजूद हैं जो कि ये मिलकर ये कार्रवाई डालते थे। और ये पहले इस तरह के लोगों को पकड़ते थे जिनके पास अच्छी खासी अमाउंट देख लेते थे, इस तरह के बोंगे केस उनके खिलाफ बनाते थे। और इसके अलावा जो है वो इनकी नज़र में कुछ कॉल सेंटर्स भी हैं जिनसे ये मुकाम हर महीने जो है पता लेते हैं। उसके अलावा दीगर जो ग्रोह है, इन्होंने बहुत सारे इस तरह के लोग पकड़े हुए थे जिनसे ये इस तरह की रिकवरियां करते हमें जो है वो आने वाले दिनों में इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नज़र आएंगी। तो ये सारा कुछ अभी खुलकर सामने आता जा रहा है।